स्पीक बात पर इस वक्त आप देख रहे हैं कुछ लघु सचिवालय से सीधा लाइव यहाँ पर अभिभावक आज स्कूल में जो वृद्धि की है स्कूल प्रशासन ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं कि स्कूल वाले जो नाजायज कर रहे हैं अभिभावकों से फीस ले कोरोना टाइमिंग के अंदर जो रूल बनाया गया था सरकार द्वारा कि किसी भी तरह के एडमिशन चार्ज और डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ ओनली ट्यूशन फीस ली जाएगी, उसके खिलाफ स्कूलों के खिलाफ आज अभिभावक संघ के सदस्यों ने यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और लघु सचिवालय पर यहाँ खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय में आज डीसी महोदय के पास यहाँ प्रज्ञापन देने के लिए आए हैं। और आप सब हमारे चैनल के माध्यम से इस वक्त देख पा रहे हैं जैसे सीधा लाइव शिक्षा को बचाना है, गंदा नहीं बनाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेरेंट्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेरेंट्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा को बचाना है, रोजा नहीं बनाना है। शिक्षा को बचाना है, रोजा नहीं बनाना है। पेरेंट्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेरेंट्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि निजी स्कूलों के खिलाफ जो ये आवाज़ आज अभिभावकों ने उठाई है, स्कूल के द्वारा की जाने वाली ये तानाशाही जो है आज पेरेंट्स के लिए अभिभावकों के लिए एक मजबूरी बन गई है बच्चों को पढ़ाना। एक इनका इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल जो पेरेंट्स के साथ धंधाबाजी कर रहे हैं शिक्षा को लेकर, जो कानूनों ने नियम बनाए उन नियमों को तोड़ते हुए सब ताक पर रखते हुए एक धक्केदार शाही से कह सकते हैं कि इन्होंने जो फीस वृद्धि की है उसको लेकर आज सभी अभिभावक सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी है। जब सरकार ने स्कूलों के नियम बनाए हैं फार्म 6 के तहत ही फीस लेने के लिए, मगर स्कूल जो फार्म 6 को इग्नोर करके अपनी तानाशाही रूप अपनाकर इनसे फीसें वगैरह ले रही है और डेवलपमेंट चार्जेस जो स्कूल नहीं ले सकता, अन्य चार्जेस भी नहीं ले सकते, स्कूल वो भी ले रहे हैं। उसके खिलाफ आज जो ये अभिभावक कुरुक्षेत्र के अभिभावक आज सड़कों पर उतरने को तैयार हुए हैं। लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में आज डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आगे स्कूल प्रशासन इतनी गड़बड़ कर रहा है कि स्कूलों के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। मजबूरन पेरेंट्स को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपनी आवाज को ढंग। इस महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया। कानून के अनुसार जो हमारी शिक्षा है वो एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के तहत स्कूल के लिए कोई भी व्यापारीकरण नहीं हो सकता। आज स्कूल एक व्यापारीकरण बन चुका है कि लोगों ने इसको धंधा बना लिया जो नहीं कर सकते हैं। इसके खिलाफ आज जो पेरेंट्स इस वक्त खड़े हुए हैं क्षेत्र के जो पेरेंट्स क्या कहेंगे आप ये जो आज सर आज आपने जो ये पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से या अन्य अभिभावकों के माध्यम से आज स्कूलों के खिलाफ जो ये मुहिम चलाई है कि स्कूल जो एक धंधा ही कर रहे हैं इस वक्त, स्कूल पेरेंट्सों से जो मनमाने पैसे ले रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस या अनदर चार्जेस के नाम पर। कोरोना कोविड के अंदर एक गाइडलाइन आई थी कि सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा, तब भी ये स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं। तो आज क्या कहोगे कि आप डीसी साहब से क्या निवेदन करने आए हो या क्या आवाज उठी आज आपकी? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी जो फाइट है, हमारा जो संघर्ष है वो किसी स्कूल या मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है। हम स्कूल विरोधी नहीं है, हम मैनेजमेंट विरोधी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो स्ट्रगल है वो अन्याय के खिलाफ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की पेंडेमिक से गुजर रहा है और लास्ट 2 ईयर से हम मोस्टली जो डीएवी पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स हैं तो उनसे किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट चार्जेस या एनुअल चार्जेस लास्ट 2 ईयर्स में नहीं लिया गया है। अब जबकि कोविड स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्रॉब्लम दिन पे दिन नए नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट टाइम लॉकडाउन के दौर में जो बिजनेस लोगों के काफ़ी प्रभावित हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा है और समाज का हर तबका, हर वर्ग इस महामारी की चपेट में आया है।
और आर्थिक रूप से न केवल कोई पेरेंट्स, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह चुकी हैं। इस दौर में भी अगर स्कूल प्रशासन, निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हैं और पेरेंट्स से एनुअल चार्जेज या डेवलपमेंट चार्जेज के रूप में 12 से 15 हज़ार रुपये वसूलने की बात कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। और हम इस अन्याय के विरोध में ही इन सभी पेरेंट्स ने ये मोर्चा निकाला है। और आज फर्स्ट फेज में हमने जो अपना स्ट्रगल किया, हमने अपने जो विचार रखे, हमने डायलॉग के माध्यम से स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल मैम और उनके जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे हमारी 2-3 बार उनसे बातचीत हुई है। लेकिन वहाँ से हमें जो निष्कर्ष या कंक्लूजन मिला है वो यही है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, खासकर डीएवी, उनके हेड ऑफिसेज हैं और वो समय समय पर हेड ऑफिसेज के द्वारा जो भेजी गई इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस हैं उनको ही फॉलो करते हैं। तो पेरेंट्स या जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी पावर्स बहुत ही लिमिटेड हैं। इस तरह के क्रूशियल जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, हालांकि कोर्ट ने भी इसके ऊपर मना कर दिया कि नहीं लेंगे ये फीस। जी, मैं कोर्ट, खासकर हाई कोर्ट की मैं जो गाइडलाइंस है वो मैं देख चुका हूँ। उन्होंने लास्ट टाइम लॉकडाउन या कोविड के दौरान जो गाइडलाइंस आई थी उसमें यही था कि कोई भी स्कूल, निजी स्कूल अभिभावकों से एनुअल चार्ज या डेवलपमेंट चार्जेज, किसी भी तरह का ऐसा कोई चार्ज नहीं करेगा, केवल वो ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकते हैं। ऐसी हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। सर एक तो हम ऐसा ये चाहते हैं कि कोविड स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, क्लासेस स्टिल ऑनलाइन कंडक्ट हो रही हैं, तो एनुअल चार्जेज या डेवलपमेंट चार्जेज का तो क्वेश्चन दोबारा उठता ही नहीं। इसके अलावा जैसे अभिभावक कह रहे हैं कि इस बार फिर फीस 15 से 20%, 25% फीस में बढ़ोतरी की है, शायद ज्यादा ही बता रहे हैं। सर अभी डीओ महोदय से अगर आपने बात की हो, क्योंकि कोविड के अंतर्गत इनको स्कूल वालों को एक इंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्म 6 भरा जाता है इनका दिसंबर माह में, और उसी के रिगार्डिंग ही ये अभिभावकों से चार्जेस कर सकते हैं। और मे भी हमें इतना पता है कि शायद अब की बार इन्होंने फॉर्म 6 भी कोई नहीं भरा, क्योंकि 15 से 20% जो ये बढ़ोतरी करते हैं वो सरकार को लिख के देना पड़ता है इनको। क्या इसके बारे में पूछा इनसे? सर ऐसा है कि हमारी इस बारे में प्रिंसिपल मैडम से पहले 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। जो हमारे यहाँ पे डीएवी स्कूल के पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ कोऑर्डिनेटर जो उनमें से लोगों ने आगे किए, वो प्रिंसिपल मैडम से 2 से 3 दफ़ा उनके स्कूल में मिल चुके हैं। डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम अपने मुंह से कोई भी कमिटमेंट करके फिर उससे बैकफुट हो जाते हैं। कहते हैं जी मैनेजमेंट में बात की थी, हमारी बात सुन नहीं रहा मैनेजमेंट में कोई। भैया हम ये चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि ये बात मैनेजमेंट तक पहुंचे, और जो भी पेरेंट्स डेवलपमेंट फीस के और नहीं भरना चाहते, 90% लोग ऐसे हैं जो इस टाइम कोविड-19 के चलते हुए अपने बिजनेस में लॉसेस खा रहे हैं, और मेरे जैसे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। उसके बावजूद हमने इसके लिए हर पेरेंट्स की तरफ से डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैडम को 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि हमें किसी न किसी सोल्यूशन पे पहुंचाया जाए। हम अगर कोर्ट की अभी तक कोई नहीं आया डिसीजन कि आगे डेवलपमेंट चार्जेस या एनुअल चार्जेस भरने हैं या नहीं भरने हैं, तो डीएवी स्कूल हमारे से किस भी आप पे पेरेंट्स से डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहा है सबसे ज्यादा। उसके बावजूद अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि इन्होंने फॉर्म 6 भर के दिए, मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा इस बात से कि कुरुक्षेत्र से 11 स्कूलों ने फॉर्म 6 भर के दिया था गवर्नमेंट को। उसमें इन्होंने अनाप शनाप बातें लिखी कि हम इस वजह से डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा रहे हैं, इस वजह से बढ़ा रहे हैं, लेकिन डीएवी स्कूल ने पिछले 5 साल से कोई भी स्कूल में डेवलपमेंट नहीं करी। और डीएवी स्कूल क्या, कुरुक्षेत्र के बहुत सारे स्कूल जो आनंद फानंद में डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस बच्चों से ले रहे हैं, वो अनाप शनाप ले रहे हैं। और उसके बावजूद सिर्फ कुरुक्षेत्र में 6 स्कूलों को 11 में से परमिशन मिली थी कि जिन्होंने अपना जो लोगों से ले सकते थे डेवलपमेंट चार्जेस, वो भी डेवलपमेंट चार्जेस के लिए कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। और उसके बावजूद डीएवी, मैं आपको एक बात से और मीडिया को परिचित करवाना चाहूंगा कि डीएवी स्कूल यमुनानगर 9th क्लास के 1725 रुपए महीने के चार्जेस ले रहा है, और हमारे यहाँ पे 3400 रुपए, 3300 रुपए, 3400 रुपए 9th वालों से लिए जा रहे हैं। 4th क्लास से 3000 रुपए फीस ली जा रही है। उसके बावजूद मैं आप लोगों को ये भी परिचित करवाना चाहूंगा कि हम लोग पहले एक बार आके डीओ साहब से मिल चुके हैं। हम 2 दिन पहले एमपी साहब से मिल के आए हैं। एमपी साहब ने बच्चों के बारे में सोचते हुए आश्वासन दिया पेरेंट्स को कि डीओ साहब से बात करके यहाँ पे लेटर इशू करवाएंगे कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता
आप डेवलपमेंट चार्जेस मत लो। हम लोग सब पेरेंट्स ट्यूशन फी भरने के लिए तैयार हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस के हम सब खिलाफ हैं। हम इसी चीज को लेते हुए आज डीओ साहब से मिलेंगे। अगर डीओ साहब ने हमारे बारे में कुछ डिसीजन ना लिया आज के आज ही, तो हम सोमवार को डीएवी स्कूल के बाहर टेंट लगा के धरना देंगे और हम आगे का प्रोसीजर जो भी है हम बाय लॉ भी इनको चैलेंज करेंगे। जैसा कि आप यहाँ डीएवी स्कूल का नाम ले रही है, क्या ये सिर्फ डीएवी स्कूल के पेरेंट्स हैं या और यहाँ पे मैक्सिमम डीएवी स्कूल के पेरेंट्स हैं, उसके साथ महाराणा प्रताप, ग्रीनफील्ड, सहारा स्कूल, प्रिज्म स्कूल, कई स्कूल के पेरेंट्स आए हुए हैं। सभी लोग इसी बात से परेशान हैं कि हम डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देना चाहते। हम स्कूल के खिलाफ नहीं है, किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं है। हम सबसे बड़े आराम से सद्भावना से बैठ के बातचीत करने को तैयार हैं। हमें समय दो, हमारे डेवलपमेंट चार्जेस को हम भरने के लिए तैयार हैं। अगर कोर्ट का आदेश आ जाता है कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस भरने हैं, तो हमें उसके आदेश के अनुसार हम चलने के लिए तैयार हैं। हमें उसके लिए समय दिया जाए। हमारी सिर्फ प्रशासन से और स्कूल से यही डिमांड है कि डेवलपमेंट चार्जेस को अभी हमारे से ना लिया जाए। हम ट्यूशन फी देने को तैयार है। जब कोर्ट का आदेश आएगा तो हम डेवलपमेंट चार्जेस भी देंगे अगर देने होंगे। जैसे कि आपके काफी शहरों में ये चार्जेस या एनुअल फीस माफ कर दी हुई है, तो क्या कमी है हमारे स्कूल प्रशासन सर, की? हमारे कुरुक्षेत्र में सब स्कूल वाले जो प्राइवेट अच्छे स्कूल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लूट का धंधा बना के बैठे हुए हैं। डीएवी स्कूल ने कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए हैं। डीएवी स्कूल पेवा ने कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए, ना पिछले साल ना इस साल। उसके बावजूद कैथल वालों ने नोटिस इशू कर दिया, यमुनानगर वालों ने, करनाल वालों ने नोटिस इशू कर दिया डीओ साहब ने कि कोर्ट की अवमानना ना की जाए, कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। कोर्ट ने अभी पीछे आदेश दिए हुए थे कि सिर्फ आप ट्यूशन फी ले सकते हैं, तो ये फिर किस भी आप पे हमारे से डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं? सर आप नहीं, अगर पेवा माफ कर सकता है तो ये लोग माफ क्यों नहीं कर रहे? सारा सेक्टर एक ही है, उसके अलग अलग डिवाइडेशन क्यों? सर, यहाँ पे मनमानी चल रही है, मिलीभगत चल रही है डीएवी स्कूल कुरुक्षेत्र की और डीओ साहब की। हम स्पष्ट ये बात कहेंगे आपको कि हम डीओ साहब से पहले एक बार पर्सनल मिल चुके हैं। हम उनको कह चुके हैं कि आप सांसद साहब से फोन बात करवा चुके हैं कि आप पेरेंट्स की आवाज को उठाओ। पेरेंट्स ने आपका साथ दिया है, प्रशासन का और सांसद जी का, तो इन्होंने सांसद जी की बात को भी नहीं नजरअंदाज कर दिया सारे के सारे को। और उसके बावजूद यमुनानगर में डीओ साहब ने लेटर इशू कर दिया है कि सिर्फ आप ट्यूशन फी लो। अम्बाला में तो अब यहाँ पर क्या लेकर आए हैं? सर, हम यही डीसी साहब को और डीओ साहब को ये आग्रह करने आए हैं कि थोड़ा सा जागृत हो इस मामले में और बच्चों से ट्यूशन फी के लिए आप बोले सब पेरेंट्स भरने को तैयार है। और डेवलपमेंट फीस जब तक कोर्ट का कोई भी अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कोई भी उसको पे नहीं करना चाहते। आपको क्या आपके जैसे डीएवी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो कोई गाइडलाइन या कोई डेडलाइन भी उन्होंने जारी की है कि इस तारीख तक फीस? सर, पहले मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा। पहले डीएवी स्कूल ने अपनी जो डेडलाइन हमें दी हुई थी पेरेंट्स को ट्यूशन फी और अपना डेवलपमेंट चार्जेस 5 तारीख भरने के लिए दी हुई थी, 5 अप्रैल। उसके बाद जब हम मैडम से मिले तो उन्होंने 10 अप्रैल कर दी। लेकिन जब तीसरी बार मीटिंग हुई तो मैडम ने उस तारीख को 30 कर दिया था, लेकिन मैडम ने दोबारा से उस तारीख को 10 कर दिया है। अब ये बात इस वजह से भी हो सकती है कि शायद आने वाले टाइम में कोविड लग जाए, कोई कर्फ्यू लग जाए, लॉकडाउन हो जाए और मैडम तो आनंद फानंद में अपना पैसे इकट्ठा करना चाहती है। इस शिक्षा को उन्होंने व्यापार बना के रख दिया है। सारे प्रकार में डीओ ने क्या आपको आश्वासन दिया? अभी तक डीओ का क्या आश्वासन आपको मिला है? डीओ साहब हमारे से कोई भी खुल के बात नहीं कर रहे, वो बातों को घुमा रहे हैं और कोई भी लेटर इशू नहीं कर रहे। आज हम सब पेरेंट्स यहाँ पे 200, 250, 300 पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं अलग अलग स्कूल्स में जिनके बच्चे पढ़ते हैं। वो सब हम लोग मिल के एक डीओ साहब को, डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। उनको यही बोल रहे हैं कि प्लीज हमारे पेरेंट्स की आवाज सुनो और कुछ ना कुछ हमें तुरंत डिसीजन दो ताकि हम आगे का कोई भी कार्य इसको सुचारू रूप से जारी रख सकें। अभी आप पेरेंट्स जैसे 200-250 पेरेंट्स हैं, कुछ एक स्कूलों के पेरेंट्स हैं, तो क्या आप मीडिया के सहारे से बाकी जो अभिभावक है उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है जी, हम लोग किसी भी पेरेंट्स के खिलाफ नहीं है, किसी भी प्रशासन या किसी भी स्कूल के खिलाफ नहीं है। हम लोग सिर्फ बाकी पेरेंट्स को ये कहेंगे कि आप भी हमारा साथ दो इस मुहिम में, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही लड़ रहे हैं और हम लोग ना अन्याय का साथ नहीं देना चाहते। अगर आप न्याय के साथ चलना चाहते हो तो हमारा साथ जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू।
तो देखिए ये थे इस वक्त सरकार के द्वारा स्कूल प्रशासन इस वक्त पूरी मनमानी कर रहे हैं और मनमानी के बावजूद स्कूल अभिभावकों से इतने पैसे ले रहे हैं कि जो अभिभावक इस कोरोना बिना फीस के नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा स्कूलों द्वारा कहा गया। और एक टाइम लिमिट निश्चित कर देगा जिसके अंदर कोरोना के टाइम जो गाइडलाइन बनाई गई थी कि ये गाइडलाइन बनाई गई थी कि वो इतने पैसे न देकर सिर्फ ओनली ट्यूशन फीस देकर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, मगर स्कूलों ने इस वक्त उन गाइडलाइन अभी वो गाइडलाइन खत्म भी नहीं हुई है, वो गाइडलाइन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं की गया, मगर स्कूलों ने अपने मकसद से ही उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है और डेवलपमेंट चार्जेस मांगे जा रहे हैं, अनदर भी चार्जेस बहुत मांगे जा रहे हैं। इन चार्जों को लेकर इस वक्त पेरेंट्स अभिभावक जो है इस वक्त लघु सचिवालय DC कार्यालय के बाद मिनी सेक्रेटरीट में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि स्कूल अपनी मनमानी ना करें। इसको लेकर इस वक्त स्कूल जो खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने अपने पास बहुत से कागज एनेक्स वगैरह निकाले हुए हैं, उस कागजों के माध्यम से और अपने स्लोगों के माध्यम से स्कूल पर जगाना चाहते हैं। और पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स को बोला है कि अगर आप ये चार्जेस नहीं भरोगे तो आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे कि ये कहाँ का न्याय है कि अगर कोई बंदा पैसे नहीं भर पा रहा डेवलपमेंट चार्जेस के तो उसके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए। इसका मतलब तो ये शिक्षा को बेच रहे हैं, इसके खिलाफ है हम लोग ये इनकी शर्मसार हरकतों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा करने से स्कूल को रोका जाए। धन्यवाद। ये जो इस समय कोरोना का पीरियड चल रहा है, सब जानते हैं इस समय जो कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इस समय सबके काम धंधे ठप हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। बहुत लोग ऐसे जो घर पर बीमार पड़े हुए हैं और उनको अपना घर का खर्चा चलाना और दवाइयों का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। और इस समय में बच्चों की फीस लोग जैसे तैसे करके भर रहे थे अब तक, लेकिन अब ये जो नया सेशन शुरू हो रहा है इसमें जो स्कूलों ने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर चोरी ठगी करनी शुरू कर दी है, लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। तो सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि इस तरह के कोई चार्जेस ना लिए जाएं। जो एनुअल फीस है, जो आपकी मंथली फीस है, वो लोग मंथली फीस देने के लिए तैयार है। मंथली फीस हम कैसे भी कर दे देंगे, लेकिन जो इकट्ठा आप ही अब किसी के पास 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, उसके बाद 40-50 हज़ार का बर्डन एकदम आ जा रहा है, तो वो लोग कहाँ से पे कर पाएंगे? जिनके पास इस समय खाने की दिक्कत है, जिनके पास इस समय दवाइयों की दिक्कत है, जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, ऐसी स्थिति है। सब जानते हैं कि बाजार में काम धंधा बिल्कुल ठप है और दोबारा जो कोरोना वायरस की बीमारी दोबारा चल रही है, इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन भी दोबारा लग जाए। लेकिन स्कूल वाले ये चाहते हैं कि लॉकडाउन से पहले वो पैसा इकट्ठा कर लें, पेरेंट्स से सारा पैसा ले लें और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चलती रहें। सर एक बात बताइए, क्या हर समस्या का हल धरना प्रदर्शन है? हर समस्या का हल भाई धरना दे और ऐसे नारेबाजी करे, क्या कोई समस्या? हमारे देश में तो शायद यही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सबसे मिल चुके हैं, प्रिंसिपल से मीटिंग कर चुके हैं, MP साहब से मीटिंग कर चुके हैं, DO साहब से मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोग तो शांतिपूर्ण धरना है, तो हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम धरना प्रदर्शन करें और जो गलत है उसके अंगेज जाएं और अपनी बात मनवाएं। अगर हमारी बात गलत है तो आप हमें बताइए, हम नहीं करेंगे। इस बात से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा कि वे धरना दे रहे हैं? ऐसे ही क्या उनकी मानसिकता क्या बनेगी? नहीं, मानसिकता क्या, बच्चों को तो ठीक है, इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। हमने तो यही सीखा है, हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया और हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएंगे कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करो। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र से सीधी लाइव तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से सैकड़ों पेरेंट्स अभिभावक इस वक्त जो है लघु सचिवालय में मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर कि जो स्कूल वालों ने नाजायज खर्चा डाल रखा है पेरेंट्स के ऊपर, स्कूल फीस के नाम पर जो उन्होंने पैसे ले रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस या अनदर चार्जेस के रूप में, इस टाइम महिलाएं भी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर स्लोगन के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं कि किस तरीके से इस वक्त स्कूल वाले नाजायज कर रहे हैं डेवलपमेंट चार्जेस, अन्य चार्जेस के नाम पर। सरकार द्वारा जो कोरोना गाइडलाइन के अंदर कही गई थी कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, मगर अभी कोरोना गाइडलाइन के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर कोई भी
कोई भी बदलाव नहीं किया गया, मगर स्कूल वालों ने उस बदलाव को, उस कानून को तोड़ते हुए सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं स्कूल की। उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जो अभी अभिभावक कोरोना से अभी निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो नुकसान कोरोना की टाइमिंग के अंदर जिनकी नौकरियां चली गई, छोटे मोटे व्यापार थे, वो व्यापार खत्म हो गए हैं, मगर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को ताक पर रखते हुए अभी स्कूल प्रशासन पेरेंट्स से अपनी मन मर्जी के सभी खर्चों को ले रहे हैं। और तो एक समय भी सुनिश्चित कर दिया गया है, या तो वो पेमेंट पैसे भर दिए जाएं, जबकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इस शिक्षा को कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता, मगर स्कूल प्रशासन स्कूल से हटाने के नाम की धमकियां भी बच्चों को दे रहे। जैसा कि अभिभावकों ने अभी बताया कि स्कूल इस वक्त पूरी धमकियां दिए जा रहे हैं कि हम बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। इस माध्यम से आज ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, डीओ से मिलेंगे, जो यहाँ पे इस वक्त डीओ अरुण आश्री जी यहाँ पर हैं, और अब इनसे बातचीत करने के बाद ही ये आगे डिसीजन लेंगे कि वो उनको क्या सांत्वना देते हैं, क्या बात कहते हैं। अगर इन्होंने कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया अधिकारियों ने, तो ये स्कूल के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल इस वक्त मतलब पब्लिक के साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा एक निर्धारित नियम है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं हो सकता है। उसको साथ में रखने के बावजूद भी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को भी आज ये प्राइवेट संस्थान मतलब अभिभावकों को परेशान किए जा रहे हैं, जबकि कोई अधिकार स्कूल का नहीं है। सर क्या कहना चाहोगे आज? मैडम मीडिया में आप दिन से एक तो फीस के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो एनुअल चार्ज बहुत गलत है, ऊपर से 30 से 40% मंथली फीस बढ़ा दी है, ट्यूशन फीस। चलो हम कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो पिछले साल सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इन लोगों ने नुकसान किया, डेवलपमेंट चार्ज नहीं मिले, वो आज वो अपनी फीस के माध्यम से पूरा करना चाह रहे हैं? सर हमारे तो ये लग रहा है कि वही पूरा करना चाह रहे हैं। और साथ में सर इस बार इन्होंने जो बुक्स का गौरव धंधा बनाया, वो तो सारे प्रशासन के सामने दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन के बच्चे भी पढ़ते होंगे स्कूलों में, नहीं पढ़ते होंगे सर, आप समझ सकते हैं इस बात को। इनको बुलवा लिया मैंने, आपने कहा था ना मैं मिलना चाहता हूँ, पर्सनली बुलवा लिया। मैं आपके माध्यम से बुक्स के लिए कहना चाहूँगा कि एक लैंग्वेज की बुक, पंजाबी लैंग्वेज की बुक 450 रुपए की, और एक ड्राइंग की बुक थर्ड के बच्चे की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 पेजेस हैं, 150 रुपीज़ की। क्या गोरख धंधा है बुक्स का? मैं आपके मीडियम के माध्यम से आपको हमारी आवाज़ उठाइए, स्कूलों में प्रशासन से पूछिए, स्कूलों से पूछिए कि इतनी महंगी किताबें किस लिए, ये चार्जेस किस लिए लिए जा रहे हैं? क्या आपके इस विज्ञापन से सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ता नजर आएगा? सर हम तो पेरेंट्स हैं, आम जनता है, हम सिर्फ गुहार कर सकते हैं प्रशासन से और सरकार से। अब मानना ना मानो सरकार के ऊपर है। और हम आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तो आप हम आए, आप हमारी आवाज़ उठाओगे। हमारी तो यही विनती है सरकार से कि एनुअल चार्जेस बंद कीजिए और ट्यूशन फीस जो बढ़ाइए। कोविड के चलते सरकार तो वैसे सुविधाएं दे रही है कितनी, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लोगों का काम धंधे है नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये फीस का धंधा बंद कर। धन्यवाद। जैसे देखा आपने, जो पेरेंट्स जो है वो लघु सचिवालय के आगे जो है लगातार नारेबाजी किए जा रहे हैं, और वो बहुत परेशान हैं, जो बच्चों की फीस को लेके कैसे जो है वो परेशान हैं। वो देख सकते हैं कहाँ से इस वक्त हमारे साथ एक कोर्ट के एडवोकेट जो अंकित गुप्ता जी हैं, वो भी इस वक्त मीडिया के सामने आए हुए हैं, और अब से उनसे बातचीत करेंगे कि कोई अलाउ नहीं करती, और सब ने बढ़ चढ़ के जो है प्राइवेट स्कूलों का साथ दिया है और उनकी ट्यूशन फी दी है। और जो प्राइवेट स्कूल इस तरीके की जो है हरकत कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एनुअल फीस मांगकर, क्योंकि एनुअल फीस मांगना बिल्कुल गलत है। और पेरेंट्स जो कि अपना सारा समय उस स्टूडेंट को दे रहे हैं, उस बच्चे को दे रहे हैं जो कि स्कूल की ड्यूटी थी, उन्होंने अपने घर के लैपटॉप, अपना मोबाइल उस बच्चे को दिया ताकि जो है वो पढ़ सके और वो स्कूल का काम पूरा कर सके। बच्चों की आइज़ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? पेरेंट्स 1500 से 2000 रुपये तक मंथली एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इस बात के लिए। तो उस सब बात को जो है प्राइवेट स्कूलों ने ताक पे रख के एनुअल फी और फी बढ़ाना, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इस बात को यहाँ ऐलान करना भी चाहता हूँ कि अगर प्राइवेट स्कूल इस तरीके की हरकत नहीं मानेंगे तो हम अपने लेवल पे इस बात को हाई कोर्ट लेके जाएंगे और
जो है इस तरीके की हरकत होने नहीं देंगे। सर मेरे हिसाब से एक और परेशानी आ रही होगी जो मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों में कि फोन सब बच्चों को नए लेके देने पड़ रहे हैं। कुछ फोन जैसे कभी वाईफाई या इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए भी बच्चों को डांट दिया जाता है। मतलब वाईफाई कनेक्शन भी बहुत जरूरी हो गया है। हर बच्चे को, आपके घर में 2 या 3 बच्चे, सबको फोन देना भी बहुत जरूरी हो गया। मतलब ये खर्चे कैसे पूरे करेगा आम आदमी? ये एग्जैक्टली बिल्कुल जो है पेरेंट्स के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस में वो कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म डाल के बैठिए। व्हाट इज दिस कि ऑनलाइन क्लास में एक डेकोरम होता है। ऑनलाइन क्लासों से स्कूल वालों ने मना कर चुके हैं। अगर कहीं प्राइवेट स्कूल इस तरीके की हरकत करें कि उसमें बैठिए तो एक डेकोरम होता है स्कूल में। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजता है तो वो तो नेचुरली सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा यूनिफॉर्म में हो, लेकिन अगर घर बैठ के कोई स्टडी कर रहा है, ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, तो उसमें यूनिफॉर्म में बैठना जरूरी है। वो स्टडी करवा रहा है पेरेंट्स तो इतना ही बहुत है। डीओ साहब देखना चाहिए। सर एक बात और पूछनी, जैसे आप एडवोकेट, आप कानून के बारे में अच्छे से जानते हो, तो आप एक चीज देखिए कि फॉर्म 6 होता है जो स्कूल द्वारा भरा जाता है, क्या स्कूल वाले और एक बात उसमें ये भी कई लिखी होती है कि डेवलपमेंट चार्जेस या एडमिशन फीस चार्जेस जो है स्कूल वाला 1 टाइम ले सकता है, और उसमें भी कुछ टर्मिंग होती है कि पहली क्लास से लेके 6th क्लास और 6th के बाद 9th और 9th के बाद +2 तक के बीच में ही एडमिशन फीस ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते हैं। ये भी एक नियम है स्कूल का। अब ITI कुछ हमारे भाइयों ने मांग कर, हमने उसमें पढ़ा है कि ये नियम है, फिर भी स्कूल ले रहे हैं कि आम पब्लिक तो चलो आवाज उठा ही रही है, प्रशासन को जब शिकायत भी की जाती है तब भी प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। आप एडवोकेट हो, आप इसमें क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले सबसे पहले तो पेरेंट्स से भी पहले प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि खुद से उस काम को ना होने दें जो गलत है। लेकिन अगर गलत हो रहा है और प्रशासन उसको देखभाल नहीं कर रहा तो जो है पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उनकी बात सुननी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर स्कूल वाले कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए फिर अदालतें हैं, और क्या करेंगे पेरेंट्स। आज से पहले भी लगभग 5 साल से हम देख रहे हैं, हम भी मीडिया के अंदर भी और हम पेरेंट्स भी, हम लोगों ने भी आवाज उठाई है। 5 साल से लगभग पेरेंट्स, पानीपत के अंदर भी बहुत हलचल हुई, स्कूल वालों ने जब ज्यादा लिया। बहुत नियम है, एक भी नियम का जो पालन है वो स्कूल नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे DO साहब हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की, DC साहब की, शिक्षा मंत्री की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा ये इस तरीके का गड़बड़ की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ तक के मैसेज डाले जा रहे हैं कि हम सीट वैकेंट समझेंगे, तो ये तो सरासर जो है एक तरीके की धमकी है। राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, और अगर वो इस तरीके के मैसेज भेज के पेरेंट्स को कहते हैं कि हम वैकेंट समझेंगे तो क्या समझा जाए। तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि सरकार द्वारा कोई तो क्या ये जो स्कूल मैसेज दे रहा है आपको कि ये जो वैकेंट समझेंगे, तो इसके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसी बारे में मैं कहना चाहूँगा, कोई भी स्कूल अगर इस तरीके का मैसेज करता है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में रीट कर सकते हैं। इस तरीके का मैसेज करना सरासर दबाव बनाना है, और ये काम करना बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। इस तरीके का कोई स्कूल मैसेज नहीं कर सकता, अगर वो कर रहा है तो वो सरासर गलत है। सर एक और सवाल जो मेन है, संविधान के नियम अनुसार शिक्षा मौलिक अधिकार है और शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं हो सकता। शिक्षा कोई भी अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए किसी भी स्कूल का नवीनीकरण नहीं कर सकता कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए स्कूल नहीं खोल सकता। क्या ये बात जायज है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो शिक्षा का आज ये प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर जेन्युइन उस पर सारा काम हो, हम सब जो पेरेंट्स जिन्होंने हम अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में करवाए हैं, हमें पता है कि क्या काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। इसके ऊपर एक सवाल और तो इस वक्त हमारे साथ कुरुक्षेत्र सचिवालय के जो एडवोकेट भी है अंकित, उन्होंने एक अच्छे तरीके से बताया कि स्कूल के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो हमारे मौलिक अधिकार, संविधान का भी नियम है, इसके अंदर व्यापारीकरण नहीं हो सकता है। तो इसलिए सभी अभिभावकों से अनुरोध है, अब आप खुद सोचिए कि कहीं अगर अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि 200-250 जो इस वक्त पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं उनके कम से कम 2-2 बच्चे, तो अगर एक स्कूल के 500 बच्चे, 200 और 250 अभिभावक इस वक्त आकर सड़क पर उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अन्याय जरूर है। ऐसा ही कोई सड़कों पर नहीं उतरता। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतर कर
सरकार से डिमांड करें कि जिस तरीके से ये प्राइवेट स्कूल नजायज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नजायज हरकतें हो रही हैं इनको बंद किया जाए। अभी डीओ साहब से भी इस बारे में रिगार्डिंग बात की जाएगी। हमारी अगली वीडियो तक का आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल HMN सटीक बात के साथ। मैं आप सुमित गोयल। यहाँ तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स को